बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में ब्राह्मण संत वंदना की चौपाई। वाल्मीकि नारद घटजोनी। निज निज मुखनी कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। वाल्मीकि जी का जीवन वृत्तांत। वाल्मीकि, जिन्हें आदि कवि के रूप में जाना जाता है, भारतीय साहित्यिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी जीवन कथा संघर्ष और बदलाव का उत्कृष्ट उदाहरण है। वाल्मीकि का जन्म परिवार में हुआ था, लेकिन प्रारंभिक जीवन में वे एक डाकू थे। उनके जीवन में बदलाव की शुरुआत तब हुई जब वे नारद मुनि से मिले। नारद मुनि के उपदेश ने उनके हृदय को बदल दिया और कर्म की बजाय भक्ति और साहित्य की ओर प्रवृत्त किया। नारद मुनि ने उन्हें राम नाम का जप करने की सलाह दी। यह जप वाल्मीकि के जीवन को परिवर्तित कर दिया और वे एक तपस्वी तथा ऋषि के रूप में विकसित हुए। ध्यान और साधना के माध्यम से उन्हें ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे समाज में अपने धार्मिक और सामाजिक कार्यों के कारण सम्मानित माने गए। उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति रामायण है, जो विश्व साहित्य का एक अमूल्य ग्रंथ है। रामायण का रचना प्रेरणा सूत्र तब प्रारंभ हुआ जब वाल्मीकि ने एक श्रद्धेय पक्षी के जोड़े को देखा, जिसमें से नर पक्षी को निठुरी शिकारी ने मार डाला था। इस घटना ने वाल्मीकि के हृदय को द्रवित कर दिया। उनके शोक और वाणी से जो श्लोक निकला, वह साहित्य का एक अमर हिस्सा बन गया। यही घटना रामायण की रचना का आधार बनी। रामायण एक महाकाव्य है जो भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों का विस्तृत वर्णन करता है। वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण न केवल एक धर्म ग्रंथ है, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक दस्तावेज भी है। इसका प्रभाव भारतीय समाज और संस्कृति पर अमिट है। वाल्मीकि की रचनाएं और उनके द्वारा प्रणीत आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने समाज सेवा, स्त्री और दलित उत्थान के लिए भी कार्य किए, जिससे उनकी महिमा और बढ़ी। वाल्मीकि के साहित्यिक योगदान और उनकी विचारधारा ने मानवता को सच्चे अर्थों में प्रबुद्ध किया। नारद जी की कथा। नारद मुनि की कहानी भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में एक विशेष स्थान रखती है। नारद जी को देवताओं और मानवों के बीच संदेशवाहक के रूप में जाना जाता है। वे विभिन्न जन्मों और पुनर्जन्मों के माध्यम से धर्म और भक्ति का महत्व समझाते आए हैं। अपनी विद्वता और अलौकिक शक्तियों के कारण नारद मुनि ने हमेशा मानवता के कल्याण में अपना योगदान दिया है। नारद जी की भूमिका के बारे में हम नारद पुराण में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पुराण में धर्म, नीति, व्यवहार और भक्ति के अनेक पहलुओं पर चर्चा की गई है। नारद मुनि की शिक्षाएं और उपदेश आज भी धार्मिक जीवन में उपयोगी माने जाते हैं। उन्होंने जीवन के नियमितता, भक्ति और आत्मसंयम को प्रोत्साहित किया, जो नारद जी के धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान को दर्शाता है। नारद मुनि की संगीत कला में भी गहरी रुचि थी। माना जाता है कि उन्होंने संगीत के अनेक स्वरूपों का सृजन और प्रचार किया। उन्होंने भक्ति मार्ग की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे लोग ईश्वर की आराधना में लीन हो सकें। नारद मुनि द्वारा प्रस्तुत संगीत की विरासत आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत में जीवित है और उसे एक समृद्ध धरोहर माना जाता है। नारद मुनि का जीवन मानवता के प्रति उनके समर्पण, धर्म की सेवा और नैतिकता की नींव पर आधारित था। उन्होंने अपने ज्ञान और शिक्षाओं से अनगिनत लोगों को प्रेरित किया और उन्हें धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका जीवन और कार्य हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी सामाजिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते हैं और एक परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अगस्त्य मुनि, जिन्हें भारतीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक परंपराओं में एक महान ऋषि के रूप में जाना जाता है, उनका जन्म और तपस्या अद्वितीय है।
उनके जन्म के संदर्भ में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें सबसे मुख्यतः अगस्त्य का जन्म मित्र और वरुण से माना जाता है। एक कथा के अनुसार अगस्त्य का जन्म एक कमंडलू जल के पात्र से हुआ था। अगस्त्य मुनि अपनी तपस्या के लिए विख्यात थे। उन्होंने अपने तपस्या और साधना के माध्यम से कौशल और शक्ति प्राप्त की, जिससे उन्होंने सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशेष रूप से दक्षिण भारत में उनकी यात्रा और कार्य उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगस्त्य जी का दक्षिण भारत में आगमन वहां के समाज पर गहरी छाप छोड़ गया। उन्होंने वहां धार्मिक और सांस्कृतिक जागरूकता फैलाने का काम किया। उनकी शिक्षाओं और वेदों पर उनके ज्ञान ने समाज को नया दृष्टिकोण प्रदान किया। अगस्त्य मुनि एक महान विद्वान और शिक्षक थे। उन्होंने वेदों के अध्ययन और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा रचित कई धार्मिक ग्रंथ आज भी अत्यधिक सम्मानित हैं और अध्ययन का विषय बने हुए हैं। वेदों और शास्त्रों पर अगस्त्य के योगदान को आज भी आचार्य और विद्वान मान्यता देते हैं। अगस्त्य ने विभिन्न राक्षसों पर विजय प्राप्त की और समाज को भय से मुक्त किया। वाल्मीकि रामायण में भी उनका उल्लेख है, जब वे लंका यात्रा के दौरान भगवान राम से मिलते हैं और उन्हें आश्रय और ज्ञान प्रदान करते हैं। अगस्त्य का इस रूप में कार्य समाज को सिखाता है कि सही मार्ग पर चलते हुए बुराई का नाश कैसे किया जा सकता है। अगस्त्य मुनि के जीवन की घटनाएं न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक संदर्भों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनके जीवन के अनुभव और उनकी शिक्षाओं ने भारतीय समाज को उन्नति और प्रगति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। वेदांत और धार्मिक ग्रंथों में उनके योगदान को देखना इस बात का प्रमाण है कि अगस्त्य मुनि का जीवन और उनका कार्य आज भी हमें प्रेरित करते हैं। बस आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि अगले ज्ञानवर्धक एपिसोड का आप लाभ ले पाएं। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।